हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज आपको एक ऐसी गाड़ी का रिव्यू मिलने वाला है दैट नीड्स नो इंट्रोडक्शन एट ऑल। ये है द टोयोटा इनोवा क्रेस्टा BS6। अब ये गाड़ी में कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या क्या चेंजेस है ये वीडियो में आपको सारी डिटेल्स हमसे मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा है, उसको जाके तुरंत ही प्रेस कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशंस में भी ऑल नोटिफिकेशंस को सेलेक्ट करो, वरना आप मिस करें काफी सारे एक्साइटिंग न्यूज, रिव्यूज, कार कंपैरिजन, बाइक कंपैरिजन जो हम आप तक पहुंचाते हैं रोजाना। तो शुरू करते हैं विद द कार इन फ्रंट ऑफ अस व्हिच इज द इनोवा क्रेस्टा BS6। अब अगर आप इनोवा क्रेस्टा को जानते हो, ये गाड़ी का लॉन्च हुआ था 2016 में। ऑफ कोर्स इनोवा वाज लॉन्च बैक इन 2005-6 के टाइम पे, पर ये गाड़ी जो है स्पेसिफिकली इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, रादर नॉट समथिंग, एवरीथिंग। पर BS6 के मॉडल में सिर्फ इसके इंजन में बदलाव आया है। तो वील गेट इनटू ऑल ऑफ दैट। पहले बात करते हैं ऑफ द कार इन टर्म्स ऑफ डिटेल। अब देखिए, ये गाड़ी के डिटेल्स मुझसे ज़्यादा आपको बेटर पता रहेगी, बट फिर भी मेरा काम बनता है आपको बताने को, अगर आपको ज़्यादा नहीं पता हो ऑन दिस कार। सो अगर आप इस गाड़ी का फ्रंट ग्रिल देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसका जो ग्रिल है इट हैज़ दैट गुड रोड प्रेजेंस ऑन इट। जो ये क्रोम स्ट्रिप आप देख रहे हो, that's clearly evident on this car on the higher variants। और साथ में इसकी हेडलैम्प्स जो है ये वो प्रोजेक्टर लाइट्स दी हुई है इस गाड़ी को। और आपके पास जो लो बीम हाई बीम है दोनों अलग है। तो आपका जो हाई बीम है इज बेसिकली अ येलो लाइट और लो बीम जो है वाइट लाइट दी हुई है इसकी, विच इज़ अ प्रोजेक्टर। ये हैलोजन है, सो इट्स अ नॉन प्रोजेक्टर। इसका जो फॉग लैम्प का डिज़ाइन है उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है इन्होंने, बट आई डोंट सी दैट टू बी द बिगेस्ट डिफरेंस ऑन दिस कार। ओवरऑल गाड़ी की जो स्टाइलिंग है वो बहुत ही बढ़िया है एंड इट स्टैंड्स आउट इन स्टाइलिंग ऑलवेज। अब कलर्स में कुछ चेंजेस नहीं किए गए, टोयोटा ने कलर्स वही ऑफर किए जा रहे हैं इस गाड़ी के जो लोगों को पसंद है। आई थिंक इफ़ यू बाय समथिंग लाइक एन इनोवा यू कैन नेवर गो रॉन्ग। इट्स लाइक, मतलब अगर आप मार्केट में उतरे हो टू बाय अ वाइट शर्ट, मतलब उससे बेटर चॉइस क्या हो सकती है आपके लिए। सो इट्स समथिंग लाइक दिस, आपके पास वो होगी। सो मेजरली बायर्स जो डेली कम्यूट करते हैं एंड हैव अ बजट ऑफ मोर देन 20-25 लाख रुपीज़, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस में हमेशा इनोवा ही आती है। साथ में जब आप इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये एकदम MPV है। MPV क्या होता है? MPV मीन्स मल्टी पर्पस व्हीकल या मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, MUV। इट्स मोर MUV रादर MPV इन इट्स स्टाइलिंग। तो ये गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल, स्पेशियस जानी जाती है फॉर इट्स एंटायर बीइंग। ओके, तो अब साइड से इसमें आप नोटिस क्या करोगे, इसकी जो व्हील साइज़ है वो यहाँ पे फ्रंट में अगर आप देखेंगे, सो इट्स एग्जैक्टली द सेम जो पहले भी था। पहले टोयोटा यूज्ड टू ऑफर दिस कार विथ 17 इंच व्हील्स। लोग कहते थे नहीं चलता है, बट दे आर बैक। These cars still have the 17-inch wheels on the Innova top end models। साथ में टॉप एंड जो वेरिएंट आता है वो अगर आप कंसिडर करेंगे तो आपको क्रोम मिलेगा, ना केवल ऑन द मिरर बल्कि आपके डोर हैंडल पे भी आपको क्रोम दे दिया जाएगा, विच विल क्लियरली स्टैंड आउट यहाँ पे। और क्रोम स्ट्रिप रन कर रही है अक्रॉस द कार यहाँ तक। सो देखिए, इस गाड़ी में ऐसे बहुत सारा क्रोम करने की कोशिश नहीं की गई है। दे हैव प्लेड इट वेरी सिंपल एंड एलिगेंट। रियर में भी आप नोटिस करोगे क्रोम का यूजेज कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। इट्स लाइक अ फ्लैट कट बैक क्लियरली। और यहाँ पे आपके पास स्पॉइलर दिया हुआ है टू ऐड दैट लिटिल मोर एलिमेंट टू इट। और ऊपर आपके पास जो दिया हुआ है इज अगेन अ शार्क फिन एंटेना। बेसिकली दिस कार इज क्वाइट सिंपलिस्टिक इन इट्स डिज़ाइन। और जो ओवरऑल इसकी स्टाइलिंग है जस्ट टॉक्स फॉर इटसेल्फ। मतलब ये ऐसे नहीं कि एकदम लाउड डिज़ाइन है, समथिंग लाइक यू लाइक हाँ मुझे पसंद आई, नहीं मुझे नहीं पसंद आई। इट्स लाइक हाँ अच्छा डिज़ाइन है, चल जाएगा, मेरी फैमिली में चल जाएगी। सो वो इस गाड़ी की कहानी है। अगर मैं इसकी बूट स्पेस आपको दिखाऊं तो बूट स्पेस अगर आप देखेंगे विथ ऑल द रोज अप तो बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, पर यहाँ पे आपके 2-4 सूटकेसेस तो बैठ ही जाएंगे आराम से, बिना किसी प्रॉब्लम के सूटकेसेस तो इसमें बैठ जाएंगे। अब ये जो थर्ड रो है
वो 3 सीटर है और आप थर्ड रो की सीट यहाँ से ये हेडरेस्ट लेके इधर बिठा सकते हो। ये सीट यहाँ बैठी नहीं हुई थी बराबर से, ये थर्ड रो की सीट आप यहाँ बिठा सकते हो और ये आराम से बैठ जाएगा, देखो, राइट, ओके। इसको मैं फ़िलहाल इधर ही रख रहा हूँ, आई एम नॉट फिटिंग इट बैक इन। अगर आपको थर्ड रो की सीट्स फोल्ड करनी है, व्हाट डू, यू जस्ट पुल दिस और इसको फोल्ड कर दो और ये यहाँ अटक जाएगा, ओके, क्वाइट सिंपल। वो साइड भी ऐसे ही हो जाएगा। टायर का इसका स्पेयर टायर इज अंडरनीथ द कार। तो ये कैसे आप एक्सेस करोगे, इसका भी तरीका बहुत सिंपल है। ये पूरा सेट आप 2 मिनट में निकाल के इसको आप यहाँ पे लगा सकते हो एंड ये पूरा सेट आप निकाल सकते हो काफ़ी आसानी से और आप इसको जॉइन करके यहाँ अंदर फिट करके आपको सिर्फ इसको रोटेट करना है और आपका टायर बाहर इजीली निकल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आई एम कीपिंग दिस ओपन फॉर द टाइम बिंग क्योंकि मेरे को आपको थर्ड रो की सीट्स स्पेस भी दिखानी बाकी है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द कार हैज़ इन टोटल ऑन द बूट। अब पहले आपको सेकेंड रो दिखाता हूँ इस गाड़ी का। अगर आप इस गाड़ी का सेकेंड रो स्पेस देखते हैं, इट्स मोर देन सफिशिएंट। यहाँ पे स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आराम से आप लॉन्ग ट्रिप पे जा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। अब देखिए, जब मैं यहाँ बैठता हूँ, इट्स रियली नाइस, स्पेशियस, कंफर्टेबल। और जो फ्रंट रो की सीट्स है उससे मैं ऊंचा बैठा हूँ, जिस वजह से मेरे को रोड का विजन भी दिख रहा है यहाँ पे एंड इट फील्स नाइस। मेरा सर टच नहीं हो रहा है। मेरी हाइट 6 फीट है, मेरे पास मोर देन सफिशिएंट नी रूम है। ये सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट की गई है, तो इट्स रियली कंफर्टेबल ऑन द फ्रंट सीट्स। कोई कंप्लेन नहीं है। अगर मेरे को खाने की इच्छा है, दिस इज ऑल्सो देयर, बट दिस इज़ नॉट समथिंग यू बाय इन इनोवा फॉर। तो आपके पास 2 आर्म रेस्ट हैं। आई मीन इफ़ इट्स अ 2 सीटर, इफ इट्स अ 3 सीटर तो बीच में एक प्रॉपर आर्म रेस्ट आएगा। सफिशिएंट स्टोरेज स्पेसेस है गाड़ी में। आपके पास रियर एसी वेंट्स नहीं है, ऊपर दिए हुए हैं आपको वेंट्स। आपको एसी वेंट्स माउंटेड ऑन द टॉप। आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है और यहाँ पे आपके पास कप होल्डर भी दिया हुआ है इन बिटवीन, डिस्पाइट देयर बीइंग नो स्पेस। सो ये इस गाड़ी की सोफार कहानी। अब थर्ड रो की स्पेस कैसी है, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। सो फॉर दैट ऑल आई हैव टू डू इज सिर्फ ये करना है। अब फिलहाल के लिए स्पेस कम है, पर अगर मैं सीट थोड़ी आगे लूँ तो यहाँ पे मोर देन सफिशिएंट स्पेस है। अब मैं इसको पीछे भी कर दूँ तो भी मेरे को दिक्कत नहीं है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, जस्ट मैं बैठ पा रहा हूँ, मेरा सर टच नहीं हो रहा, बट हैव जस्ट सफिशिएंट स्पेस एट द बैक। पीछे रियर एसी वेंट्स है ऑन द टॉप ऑल्सो, सो देयर इज नॉट मच टू कंप्लेन। और शायद इसमें सीट रिक्लाइन भी हो जाती है, तो अगेन इट एड्स मोर टू द कंफर्ट। अब मेरा सर यहाँ टच हो रहा है डेफिनेटली, बट इट्स गुड इनफ एट द बैक। यहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट सीट बेल्ट है यहाँ पे, तो बीच में जो बंदा बैठेगा उसके लिए भी एक सीट बेल्ट दिया हुआ है यहाँ पे। 3 पॉइंट, नॉट 2 पॉइंट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिया हुआ है। सो या थर्ड रो इज ऑल्सो गुड इनफ फॉर अ टॉल पैसेंजर लाइक मी, तो इतनी दिक्कत की बात नहीं है। अब इस गाड़ी को बताते हैं फ्रॉम द फ्रंट रो सीट। चलो, अब बारी फ्रंट रो की इन दिस कार। तो मैं सिर्फ इसका स्टीयरिंग स्ट्रेट कर दूं, दैट्स अबाउट इट। अब ये गाड़ी देखिए, इफ़ यू टॉक अबाउट इनोवा स्पेसिफिकली, ये एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी इट इज़ डिसेंट। फिट एंड फिनिश इसका ज़बरदस्त है। अब फिट एंड फिनिश की अगर मैं बात करूँ, आप ये गाड़ी नॉर्मली मेंटेन करो, डोंट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा वैगेंट या जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ नहीं करना है आपको। जस्ट कीप द कार जैसे है, सिंपल तरीके से आप इसे मेंटेन करोगे। 10 साल बाद भी इसमें बैठोगे ना, ऐसे लगे यार ये तो नई गाड़ी में बैठ रहे। सो दिस इज द चार्म ऑफ इनोवा। क्लियरली ये गाड़ी की जो रिलायबिलिटी है, इसको कोई मैच नहीं कर सकता है इन एनी ऑफ द सेगमेंट्स। सो इनोवा जब आप खरीदते हो, यू डोंट बाय अ कार बिकॉज इट हैज फीचर्स और समथिंग लाइक दैट। इनोवा आप इसलिए खरीदते हो बिकॉज इट इज इनोवा। सो सीट की बात करूँ, कंफर्ट बहुत अच्छा है। फ्रंट रो की सीट्स या सेकंड रो की सीट्स कहीं पे भी बैठ जाओ, इट्स रियली कंफर्टेबल। इन टर्म्स ऑफ स्टीयरिंग का भी जो टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स है वो भी काफ़ी अच्छा है। सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऐसे नहीं फील होगा यार ये गाड़ी बहुत मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा कभी आपको फील ही नहीं होगा, बिकॉज दिस कार इज बिल्ट फॉर अ पर्पस। और लोगों को यही चाहिए। अगर आप एक गाड़ी लेते हो, आप नहीं चाहोगे यार 2 साल में प्रॉब्लम आए, 3 साल बाद कुछ प्रॉब्लम आ जाए, 5 साल 10 साल इसको घसते जाओ, कुछ दिक्कत आती नहीं है। अब
ये जो वेरिएंट में हम बैठे हैं, इसको जो फ्रंट सीट्स मिलती है, इसको ब्लैक एंड बेज का मिक्सचर मिलता है। और अब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे द एंटायर डैशबोर्ड टू एनी ऑफ द कार्स इन दिस प्राइस पॉइंट, देखिए ये गाड़ी की जो प्राइस आती है उसमें आपको हेक्टर, कंपस, क्रेटा, टूसॉन, बहुत कुछ आता है उस प्राइस पॉइंट में। बट जिसको ये गाड़ी लेनी है ना, वो यही गाड़ी लेता है, आंख बंद करके इसको परचेज करता है। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब इसमें ऐसा कुछ अनोखा नहीं है, वायरलेस चार्जिंग या सनरूफ या कनेक्टेड कार टेक, कुछ भी नहीं मिलता है इसमें। यू गेट 6 एयरबैग्स, ABS प्लस CBD, साथ में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले भी नहीं है इसमें, आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है एंड मिरर लिंक जैसे फीचर्स मिलते हैं। स्टोरेज स्पेस इस गाड़ी में बहुत सारी है, देयर इज नो कंप्लेंट्स अबाउट इट। एंड इस गाड़ी में जो कंफर्ट दिया हुआ है, आई थिंक दैट कैन नॉट बी कंपेयर टू एनीथिंग इन एनी सेगमेंट। आपके पास आगे 2 बॉटल होल्डर्स भी हैं, लाइक वन आई हैव केप्ट हियर। ये बहुत ही यूनिक चीज़ है देने को, एंड आई फील इट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव इन द कार। सो ओवरऑल गाड़ी का जो क्वालिटी है वहाँ पे कोई शक नहीं है, या वहाँ पे कोई सवाल उठा ही नहीं सकता है। आई विल नॉट से कि सवाल या ठीक है, आई विल से सवाल ही नहीं उठा सकता है, बिकॉज दिस कार इज प्योरली वॉट इट इज, नथिंग। आई मीन जब लोग बात करते हैं जापानीज टेक्नोलॉजी, जापानीज कार, तो वहाँ पे टोयोटा इज लाइक द टॉप, इट्स द एपेक्स। रिलायबिलिटी में नंबर 1, क्वालिटी में नंबर 1। सो आई मीन सी, if you buy something like a Toyota Innova, you are not buying it for its features, you are buying it for its value। और ये चीज़ बहुत सही है इस गाड़ी के बारे में। अब मेन इस गाड़ी में जो चेंज आया है इज इट्स इंजन। तो अब इसे चला के बताते हैं क्या वाकई में कुछ बदलाव है या नहीं। टोयोटा इनोवा क्रेस्टा, इसमें 2.4 लीटर और 2.8 लीटर के डीजल इंजन आते थे, और अब सिर्फ 2.4 लीटर का इंजन आता है। जो डीजल आता था 2.8 का ऑटोमेटिक में, उसको हटा के सिर्फ 2.4 को डाल दिया है। सो क्या इसमें पावर कम हुआ है या नहीं, ये हम आपको अभी बताएंगे। देखिए, लेट मी टेल यू वन सिंपल हाईलाइट बिफोर आई स्टार्ट ड्राइविंग दिस कार। जो इसका एक क्लियर हाईलाइट हमेशा से था ऑफ द इनोवा, वो ये था कि वो बहुत आसान है चलाने को, पावर की आपको दिक्कत फील नहीं होगी। मतलब ओवरटेक करना है, सिटी में चलाना है, तो वहाँ पे आपको ये गाड़ी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब इस गाड़ी को मैंने ऑलरेडी ड्राइव में डाल दिया। अब इसका जो गियर स्लॉटिंग है वो थोड़ा ओल्ड स्टाइल का है, हाउएवर इट डज नॉट रियली अफेक्ट मच। अगर ये गाड़ी चलाने चालू करूँ तो यहाँ पे जो डीजल इंजन नॉइज है वो काफ़ी एविडेंट है, इट इज़ क्लियरली एग्जिस्टिंग इन दिस कार। और हार्ड एक्सीलेटर दबाऊँ तो भी आवाज़ आती है। सो प्राइमरीली इंजन नॉइज है, पर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ये पहले से बेटर हुआ है। देखिए, अगर मैं रेटिंग की बात कर लूँ ऑन पेपर के, पावर ऐसा है, टॉर्क ऐसा है, उसका पावर थोड़ा घट गया है, टॉर्क एनहांस किया गया है, जिस वजह से इस गाड़ी को जब आप चलाएंगे तो आपको ऐसे पावर की दिक्कत कभी महसूस नहीं होगी। 6 स्पीड ऑटोमेटिक आता है इसका, विच इज़ वेरी नाइस। अब BS6 के साथ क्या नया आया है इसमें? ऑफकोर्स पावर रेटिंग, टॉर्क रेटिंग चेंज हुआ है, पावर थोड़ा घट गया है, टॉर्क बढ़ गया, जिस वजह से आपका एक्सेलरेशन बेटर हुआ है। इनफैक्ट मैनुअल में जो ओरिजिनल टॉर्क एंड पावर फिगर्स थे वो अभी भी बरकरार है, वेराज ओनली इन ऑटोमेटिक ये चेंजेस किए गए हैं। इसकी वजह से जो इस गाड़ी का पिकअप है उसमें एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ा है, पर जो इनिशियल लैग 2.8 ऑटोमेटिक में था वो इसमें उतना एविडेंट नहीं है। अब मैं इसको डी पे चला रहा हूँ, जैसे ही मैं इसको स्पोर्ट पे डालूंगा वहाँ पे भी इसमें क्लियर डिफरेंस आ जाता है और बेटर चलती है देन व्हाट द डी वर्क्स। और जब मैं सिग्नल पे रुकूंगा तो इट्स प्लेन क्वाइट, आई मीन देयर इज नो नॉइज एनीथिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसे कुछ वाइब्रेशंस महसूस नहीं हो रहे इन द कार। सो उस तरीके से ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं आई एम स्टॉपिंग एट अ सिग्नल तो देयर इज नो रोड वाइब्रेशन या इंजन वाइब्रेशंस एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर मैं इसको स्पोर्ट में डाल के चलाता हूँ, फ्लॉलेस, कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं इस गाड़ी में इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। सो ये एक क्लियर प्लस पॉइंट है। अब मैं इसको पावर मोड पे अगर डालता हूँ, सी प्राइमरीली देयर आर 2 मोड्स यू कैन सी, पावर एंड इको। तो पावर मोड पे ये और इजीली अनलीश होती है, इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर हो जाता है। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि BS6 में ऑफकोर्स ज़्यादा फर्क नहीं है चलाने में, तो BS6 हुई तो कुछ चेंजेस आए क्या? एक चेंज आया है,
विच इज़ DPF फिल्टर डाला गया इस गाड़ी को। और यहाँ पे एक वार्निंग दी गई है कि अगर आपका DPF फिल्टर जलता है, फिलहाल हमारे साथ एक भी बार नहीं हुआ, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप गाड़ी साइड में रोकिए और नीचे एक DPF का बटन है उसे आप प्रेस कर दीजिए, तो वो एक बार में उसको क्लीन कर देगा एंड देन यू आर गुड टू गो वंस अगेन। सो ये कहानी है ऑफ द DPF फिल्टर। फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इसको टॉप अप करने की जरूरत पड़ेगी एवरी टाइम यू विल विजिट अ सर्विस सेंटर, तो वो लोग इसे टॉप अप करेंगे। ओवरऑल गाड़ी के बारे में कोई कंप्लेन नहीं है, ड्राइव एकदम बढ़िया। और मोर ओवर आई एम सिटिंग हाई इन दिस कार, मुझे कभी ऐसे फील नहीं हो रहा है कि यार मैं एक बहुत बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ। तो इनोवा और फॉर्च्यूनर में जिनको डाउट है, मेजरली जो लोगों को इनोवा में कंपैरिजन करते हैं वो फॉर्च्यूनर से ही करते हैं कि इनोवा ल्यूक फॉर्च्यूनर, जबकि उनकी प्राइसिंग काफ़ी डिफरेंट है। तो इनोवा की स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि वो बहुत लाइट है, सिटी में आप उसे इजीली कहीं पे भी चला सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। इट जस्ट फील्स लाइक अ कार, पर आप ऊंचे बैठे हो। और सेकेंडली आपको अगर बॉनेट के एजेस देखने हैं तो आप इनोवा में वो नहीं देख सकते हो, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है दैट्स मोर लाइक कैप फॉरवर्ड डिज़ाइन, यानी कि वो एकदम ऐसे लगता है वन पीस है फ्रॉम द विंडशील्ड टू द लोअर पार्ट ऑफ द कार, मतलब फुल बॉनेट तक ऐसे एक ही वन पीस लगता है। तो इस वजह से आप बॉनेट के एजेस नहीं देख पाओगे इस गाड़ी में, बट देयर इज नो कंप्लेंट्स अबाउट इट। माइलेज आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, 9 से 12 के बीच में आपको मिल जाएगा। इन सिटी एंड हाईवे पे भी 13 एट द मोस्ट मिलेगा। बट द ग्रेट पार्ट अबाउट दिस कार इज जो वो ईजिली चलती है, और इसी वजह से लोगों को इनोवा बहुत पसंद है। अब दिस कार इज नॉट नोन फॉर इट्स टॉप स्पीड के यार 200 मारा मैंने इनोवा में, 250 मारा, नहीं। दिस कार डज नॉट डू दैट। ये गाड़ी जिसमें एक्सेल करती है वो लोगों को बहुत पसंद है, और इसी वजह से लोगों की चॉइस भी रही है। इफ यू आर बाइंग समथिंग लाइक एन इनोवा यू विल नॉट लुक एट मच ऑफ द माइलेज। हाँ, इसकी राइड क्वालिटी थोड़ी खराब रास्तों पे ज़्यादा अजीब फील होती है आपको, स्पेसिफिकली फ्रॉम द सेकेंड रो पैसेंजर्स, बट उसके अलावा आई हैव नो कंप्लेंट्स इन टर्म्स ऑफ इनोवा बायर जो इस गाड़ी में बैठेगा, चाहे फ्रंट रो में बैठे सेकेंड रो में बैठे, कंफर्ट उसके साथ हमेशा रहेगा। और अगर मैं बॉडी रोल की बात करूं तो ठीक ठाक थोड़ा बहुत बॉडी रोल इसमें भी है, पर ऐसे आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट नहीं करेगा ये। अब सवाल ये उठता है कि ये इनोवा आखिर में चॉइस कैसे बायस की है। अब अगर मैं आपको इस गाड़ी की प्राइसिंग बताऊं तो इट वेरीज अक्रॉस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, पर यहां पे मैं प्राइस नहीं बात करने वाला हूं। हियर आई एम गोइंग टू से वन वेरी सिंपल स्टेटमेंट। अगर आप इनोवा खरीदते हो, मैं आपको फुल वीडियो में बता रहा हूँ, बट आई हैव नॉट टोल्ड यू द एग्जैक्ट लाइन, और वो एग्जैक्ट लाइन ये है, अगर आप इनोवा खरीदते हो तो आप इसको इसके फीचर्स के लिए नहीं खरीदते हो, आप ट्रस्ट खरीदते हो स्ट्रेट अवे। दैट इज़ द पॉइंट। आपको ये गाड़ी के साथ कुछ बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस नहीं मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ पैकेज, बट द प्रॉमिस इटसेल्फ इज डिलीवर्ड एवरी टाइम। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात कर लो, रीसेल की बात कर लो, रिलायबिलिटी की बात कर लो, इस गाड़ी के कोई भी क्लोज नहीं आता है, ना आता था ना आता है। और ये गाड़ी को आप मीलों चला लो, 10 लाख किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर, दिस थिंग विल लास्ट। और ये ही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट थी और है, और इसी दम पे गाड़ी आज भी बिक रही है। तो ये है आज का हमारा वीडियो ऑन द टोयोटा इनोवा। अगर आप ये वीडियो आए थे देखने कि मैं आपको फीचर्स बताऊंगा और आपको लग रहा है कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग फीचर आपको मिलेगा जिसे आप इनोवा खरीदना चाहोगे, तो शायद आप गलत वीडियो देख रहे हो। उसके लिए आप इस गाड़ी के जो भी कंपीटिंग गाड़ियां हैं, 16 लाख से 25 लाख के बीच में जो भी गाड़ियां आती है ना, आप उन पे देख लो, आपको ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे। बट वॉट इनोवा कैन प्रॉमिस एंड डिलीवर, वो चीज़ कोई और नहीं दे सकता है आपको। तो ये था हमारा आज का एक वीडियो ऑन द टोयोटा इनोवा क्रेस्टा। आई होप आपको पसंद आया हो। आई डिडंट वांट टू गेट इनटू ऑल द डिटेल्स, क्योंकि आप ये गाड़ी आई एम नॉट गेटिंग इनटू द सेम पार्ट अगेन। तो इतना देखा है वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप। कुछ भी सवाल हो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लो, उनके जवाब मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं दबाया तो अभी जाके सब्सक्राइब दबा दीजिए, वरना आप मिस करें काफ़ी सारे एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आप तक पहुंचाते हैं रोजाना। दोस्तों मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, सी यू टुमारो।